गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BA 20 के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपका पेपर सेकंड लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने इस पेपर के पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था बोध स्तर के बारे में पढ़ा था और आज हम चिंतन स्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो चिंतन स्तर के बारे में पढ़ने, चिंतन जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा, चिंतन ऐसा स्तर जहाँ पे हम चिंतन करने योग्य बन जाते हैं। बोध स्तर और स्मृति स्तर दोनों का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है छात्र को, उसके बाद जो स्तर आता है वो है चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर एक महत्वपूर्ण पद होता है मानव के लिए। चिंतन करना मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण पद है चिंतन। यानी कि अगर हम चिंतन योग्य बन गए हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा जो है वो है, आ चुका है। हमारे अंदर सोच बूझ की शक्ति आ चुकी है, तभी हम चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन का जो स्तर, उसमें जो छात्र है उसके अंदर तर्क करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, ये सारी शक्ति डेवलप हो जाती है, तब हम उसे चिंतन स्तर का शिक्षण कंप्लीट मानते हैं। तो चिंतन स्तर के जो शिक्षण में कुछ हम पॉइंट को लेकर चलेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि चिंतन स्तर का शिक्षण होता क्या है। चिंतन स्तर के शिक्षण में पहला जो पॉइंट है वो है चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। यानी कि हम इस स्तर पे जो शिक्षण करते हैं उसमें हम समस्या को लेकर के चलते हैं, उसके समाधान के लिए हम शिक्षण करते हैं। तो ये जो शिक्षण है वो समस्या केंद्रित होता है। और आपको पता है कि चिंतन स्तर, हमने जब शिक्षण के स्तर के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि 3 स्तर होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। तो जब हम दोनों स्तरों जैसे कि स्मृति स्तर और बोध स्तर का शिक्षण कर लेंगे तभी हम चिंतन स्तर पर आएंगे। तो चिंतन स्तर पर जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो वो समस्या केंद्रित होता है। हमारा जो मेन सेंटर होता है वो समस्या कि कोई एक समस्या जो है, हमारा कोई भी ज्वलन समस्या है, उसको लेकर के हम शिक्षण के कार्य को प्रारंभ करते हैं। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के सामने कोई संबंधित समस्या प्रस्तुत करता है जिस पर छात्र सक्रिय और अभिप्रेरित होकर चिंतन प्रारंभ करते हैं। यानी कि जो शिक्षक है, जब ये शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होती है चिंतन स्तर की, तो उसमें कोई भी संबंधित समस्या जो है उसको प्रस्तुत करता है और जिस पर छात्र सक्रिय होकर, एक्टिव होकर, अभिप्रेरित होकर चिंतन प्रारंभ करते हैं। वो उस पे सोचते हैं, विचार करते हैं कि कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट जो है चिंतन स्तर का वो ये है कि इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक का कार्य है छात्र के बोध व्यवहार को विकसित करने के अवसर देते हुए सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। बोध व्यवहार यानी कि जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको विकसित करे, उसको डेवलप करने के अवसर प्रदान करे, अपॉर्चुनिटी उनको दे ऐसी कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप कर सके। ये शिक्षक का कार्य है चिंतन स्तर के शिक्षण में। चिंतन स्तर के शिक्षण में शिक्षक को छात्र को अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद अवसर देते हुए, अपॉर्चुनिटी देते हुए सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। उनकी जो क्रिएटिविटी की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको डेवलप करना चाहिए शिक्षक को। अपॉर्चुनिटी देते हुए किस चीज की? बोध व्यवहार की, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देते हुए उनके अंदर क्रिएटिव लेवल को हमें डेवलप करने का शिक्षक को उनको अवसर प्रदान करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ये हमारा थर्ड था। और जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट वो है यह स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर और पूर्णतया विचारवान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्तर है शिक्षण का वो सर्वोच्च स्तर है। ये मतलब सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपरी स्तर है जहां आप पहुंचने के बाद आप अपने शिक्षण के जो आपका शिक्षण का जो स्तर है उसके सबसे ऊपरी स्तर पे आप पहुंच चुके होते हैं
और पूर्णतया विचारवान है, और वहाँ पे आप सोचने की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाती है। किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी जो भी कोई भी टॉपिक लेकर के आप उस पर थिंकिंग पावर आप करने लगते हैं कि ये कैसे है, क्या है, सारी चीजें। तो ये हमारा शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है, सबसे ऊपरी स्तर है ये। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस स्तर के शिक्षण में छात्र स्वयं से रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क और कल्पना करते हैं। यानी कि इस स्तर के शिक्षण में छात्र स्वयं से, जो स्टूडेंट्स है वो स्वयं खुद ही इस योग्य बन जाता है कि वो रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर, स्वेच्छा से, स्वयं से इंटरेस्ट लेकर के वो चिंतन, मनन, तर्क, वो खुद से सोचने लगता है, तर्क करने लगता है और मनन करने लगता है, कल्पना करने लगता है कि ये चीजें कैसे हैं, क्यों हैं, और इनमें जो समस्याएं हैं उसका कैसे समाधान हो सकता है, समस्या का समाधान ढूंढने लगता है। यानी कि जब हम चिंतन स्तर का शिक्षण हम छात्र को करा देते हैं, तो इस स्तर पे जो छात्र है वो स्वयं से इंटरेस्ट लेता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो खुद ही तर्क वितर्क और मनन चिंतन करने लगता है कि ये समस्या का समाधान हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, और अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र बनते हैं। जब इस तरह से छात्र करने लगेंगे तो आत्मविश्वास उनके अंदर आएगा और वो ज़्यादा एक्टिव बनेंगे। जब आप खुद से इंटरेस्ट लेकर के किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, तो आपके अंदर वो पावर जरूर डेवलप हो जाएगा, खुद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो हमारा चिंतन स्तर का शिक्षण है वो हमारे छात्र को एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप कर चुके होते हैं इस स्तर के शिक्षण के बाद, कि वो स्वयं से इस योग्य बन जाते हैं कि वो किसी भी समस्या को अपने से विचार करके, तर्क करके, कल्पना करके वो उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। तो जो चिंतन स्तर का शिक्षण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपको मुझे ऐसा आशा करती हूँ कि आपको ये जरूर से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखें, और जो भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हमें आपके इस कमेंट से हमको भी सहायता मिलेगी कि आपकी क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। और जो भी कोविड-19 के रूल्स हैं, उनके गाइडलाइंस हैं, ज़रूर उनको फॉलो करें और घर में ही रहें और अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।